हेलो फ्रेंड, आपका स्वागत है हमारे चैनल IQ स्टडी सपोर्ट में। दोस्तों, आज इस वीडियो में हम लोग भिन्न का जोड़, भिन्न का घटाव और भिन्न का गुणा और भिन्न का भाग सीखने वाले हैं। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। देखिए दोस्तों, सबसे पहले हम लोग भिन्न का जोड़ को सॉल्व करेंगे। तो भिन्न का जोड़ में है हमारे पास 1/5 प्लस 1/6। यानी देखिए, कभी भी इसमें याद रखिएगा कि ऊपर वाला को अंश बोलते हैं और नीचे वाले को हर बोलते हैं। यानी 1 जो है अंश है और नीचे वाला जो है 5 जो है हर है। अब देखिए, इसको बनाने का दो तरीका है दोस्तों। एक तो एलसीएम विधि होता है, लघुत्तम समापवर्तक विधि होता है। तो उसमें 5 और 6 को जो है लघुत्तम निकालना पड़ेगा, एलसीएम निकालना पड़ेगा। फिर उसको क्या है, इससे जो है 5 से भाग देना पड़ेगा और फिर 1 से गुणा करना पड़ेगा। वो थोड़ा सा बड़ा नियम है, लेकिन उससे आसान तरीका आपको मैं बताने जा रहा हूँ। देखिए क्या करेंगे, अगर इस टाइप का अगर रहेगा ना, तो आप तिरछा तिरछा गुणा कर देंगे। जैसे 5 का 1 से गुणा कर देंगे ऐसा तिरछा, और 1 का 6 से गुणा कर देंगे, यानी 6 का 1 से गुणा कर देंगे तिरछा तिरछा। तो देखिए कैसे कर रहे हैं हम। 1 का 6 से गुणा करना है, तो 1 का गुणा 6 से होगा तो कितना होगा, 6 ही होगा। तो आप 6 यहाँ लिख दीजिए। ठीक, एक प्लस का निशान बीच में है, उसको प्लस का निशान रहने दीजिए। 1 का गुणा 5 से करना है, तो 1 का गुणा 5 से करेंगे तो कितना होगा, 5 ही होगा ना। 1 पंचे 5। ठीक, और ये बटे का निशान लगा दीजिए, मेन बटा। अब है 5 और 6 बचा, 5 और 6 का गुणा कर दीजिए, नीचे नीचे का, मतलब तिरछा तिरछा गुणा करना है दोस्तों और नीचे नीचे का गुणा करना है। तो 5 6 का कितना होगा, 30। ठीक, 30 हो गया। अब क्या करना है आपको, इसको और इसको जोड़ देना है। तो 6 और 5 को जोड़ेंगे कितना होगा, 11। 11/30। यही दोस्तों आंसर आएगा। देखिए कितना आसान है। अब इसी तरह से हम लोग भिन्न का घटाव को भी सॉल्व करेंगे दोस्तों। भिन्न के घटाव में भी तिरछा तिरछा गुणा करना है, जैसे 1 का 6 के साथ और 1 का 3 के साथ और नीचे नीचे का गुणा। तो देखिए कैसे इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। 1 का 6 के साथ जब गुणा करेंगे तो 1 6 6 होगा, मतलब 1 का किसी अंक से गुणा करेंगे तो उतना आता है। तो 1 6 6, बीच में घटाव का चिन्ह है तो बीच में घटाव का चिन्ह लगा दीजिए। जैसे यहाँ जोड़ का निशान था ना दोस्तों, तो हम लोग यहाँ जोड़ का निशान लगाए थे, तो यहाँ घटाव का निशान है, तो यहाँ बीच में घटाव का निशान लगा दीजिए। 1 का 6 के साथ जब हो गया है तो 1 का 3 के साथ होगा, तो 1 का पहाड़ा 3 बार पढ़ेंगे तो 1 3 3, तो 3 यहाँ लिख दीजिए। ठीक, अब क्या करेंगे, बटे लगाएंगे। ये बटे है ना, तो बटे आप लगा दीजिए, ये मेन बटा। अब 3 का गुणा 6 के साथ होगा, यानी कि तिरछा तिरछा गुणा होने के बाद अब नीचे नीचे का गुणा होगा, तो 3 का पहाड़ा 6 बार पढ़ेंगे, तो 3 6 18 होगा। 18 आप यहाँ लिख दीजिए। अब क्या करेंगे, यहाँ घटाव का चिन्ह है, तो 6 में 3 को हम लोग घटाएंगे, तो 6 में 3 को घटाएंगे कितना होगा, 3। अब बटे में 18। ठीक, 18 को लिख दीजिए। अब क्या करेंगे, जो कट रहा है उसको काट देंगे। तो देखिए दोस्तों, ये कटेगा, 3 एकम 3, खुद से 3 कटता है, और 3 3 6 18 होगा ना। 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 3 3 9, 3 चौको 12, 3 5 15, 3 6 18। तो कितना आ गया इसका, 1/6 जो आया, यही इसका आंसर है दोस्तों। देखिए कितना आसान था। अब इसी तरह से हम लोग भिन्न का गुणा को सॉल्व करेंगे दोस्तों। तो भिन्न का गुणा तो और आसान है, चलिए इसको भी हम सॉल्व करते हैं। देखिए ये जो है 1/3 है गुणा 2/9 है, इसको सॉल्व करना है। तो आप क्या कीजिए, देखिए दोस्तों, सबसे पहले देखते हैं कि ऊपर वाला जो है नीचे वाले अंक से कट रहा है क्या। तो यहाँ 1 है, यहाँ 2 नहीं कटेगा, यहाँ 2 है 9 है नहीं कटेगा। फिर देखेंगे कि ये ऊपर वाला जो है इस 2 से कटेगा क्या, तो कटेगा दोस्तों। और ये 1 और 9 नहीं कटेगा, तो जो कट रहा है उसको काट देंगे तिरछा तिरछा में भी। तो 2 1 कम 2, 2 1 कम 2, कट गया। अब बचा क्या, 1 और 9 बचा, तो 1/9 लिख दीजिए। यही दोस्तों इसका आंसर है। देखिए कितना आसान है ना, कितना आसान। 1/9 आ गया, यही इसका आंसर है। अब देखिए भिन्न का गुणा भाग है, तो भिन्न का भाग भी जो है ना दोस्तों, एकदम भिन्न के गुणे के जैसा ही है, एकदम आसान है। देखिए कैसे, 3/2 है, भाग का निशान मतलब भाग 2/5 है। तो देखिए यहाँ गुणा का निशान है ना दोस्तों, तो यानी कि इसका गुणा करना था। तो ये जो भाग है ना, तो इसको कभी भी ना जब बनाते हैं ना, तो हम लोग गुणा के निशान में बदल लेते हैं। तो गुणा का निशान यानी ऐसा हो जाता है। कैसे होगा उसका नियम बता देता हूँ। जैसे 3/2 को आप ऐसे लिख लीजिएगा, 3/2 को लिख लिए। ये जो भाग का निशान है ना, तो इसको भाग के निशान की जगह गुणा का निशान करना ही पड़ेगा। जैसे ये है ना, इस तरह से करना पड़ेगा आपको, तभी ये सॉल्व हो पाएगा। तो गुणा का निशान कर दिए। अब क्या करेंगे, गुणा का निशान हो गया तो होगा क्या, अब ऐसे कैसे कर सकते हैं हम। तो इसका नियम है दोस्तों कि जब भाग का निशान की जगह गुणा का निशान किया जाता है, तो ये जो है ना, ये पलट जाता है। जो 2 है ना वो नीचे आ जाएगा, 5 जो है ऊपर चला जाएगा। तो यहाँ हो जाएगा 5/2।
2 हो जाएगा, हो गया ना उल्टा, यानी 2/5 था तो 5/2 हो गया। अब देखेंगे जो कट रहा है काट देंगे, जैसे बताया ना आगे ऊपर नीचे वाले को नीचे वाले से देखेंगे ऊपर वाला कट रहेगा तो नहीं कटेगा, यहाँ भी देखेंगे नीचे वाले से ऊपर वाला कट रहेगा नहीं कटेगा, कि सम विषम वाला मामला है, ये सम है विषम है तो नहीं कटेगा। तिरछा तिरछा देखेंगे, ये कट रहा है क्या, 5 और 2 नहीं कट रहा है, 3 और 2 कट रहा है नहीं कटेगा ये भी, तो तिरछा तिरछा भी नहीं कट रहा है। अब क्या करेंगे, सीधा सीधा गुणा कर देंगे, 3 5 तो 15 हो जाएगा, आप 15 यहाँ लिख दीजिए। ठीक, अब क्या करेंगे, बटे लगाएंगे, कोई कटा ही नहीं, 2 दूनी 4, 2 का पहाड़ा 2 से पढ़ देंगे, यानी सीधा सीधा पढ़ देना ना, जैसे 3 5 15 हो गया, 2 दूनी 4 हो गया, 4, यही इसका आंसर होगा 15/4। देखिए दोस्तों कितना आसान था। ठीक है, आई होप आपको भिन्न का जोड़, भिन्न का घटाव, भिन्न का गुणा, भिन्न का भाग सॉल्व करना समझ में आ गया होगा। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा और समझ में आया तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट क्लास में।